हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा।
आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। 50 दिन बाद जेल से निकले अरविंद केजरीवाल, कहा तानाशाही से लड़ने की जरूरत। अदालत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की दलीलें सुन रही थी। तभी अदालत ने यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि वह आप नेता की जमानत के लिए भी दलीलें सुनेगी। अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार शाम दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के 50 दिन बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 जून तक जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद आम आदमी पार्टी के नेता की रिहाई का मतलब है कि वह अब प्रचार कर सकते हैं मौजूदा चुनाव में आप और इंडिया ब्लॉक के लिए, जिसमें दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। जैसे ही वह तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से बाहर निकले, श्री केजरीवाल का झंडे लहराते और नारे लगाते हुए आप कार्यकर्ताओं की भीड़ ने स्वागत किया। साथ ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के जेल में रहते हुए पार्टी के सार्वजनिक चेहरे श्री भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई भारत के पक्ष में गेम चेंजर होगी। जेल से निकलने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में श्री केजरीवाल ने शीर्ष अदालत के सभी न्यायाधीशों को धन्यवाद दिया और 25 मई को दिल्ली में होने वाले चुनाव पर नजर रखते हुए मतदाताओं से देश को तानाशाही से बचाने का आह्वान किया। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने हूं। हमें देश को तानाशाही से बचाना है। श्री केजरीवाल ने अपनी रिहाई का श्रेय भगवान हनुमान को भी दिया और कहा कि उन्होंने शनिवार सुबह दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जाने की योजना बनाई है। वह 7 चरणों के चुनाव के अंतिम चरण यानी 1 जून तक जमानत पर रहेंगे। उन्हें 2 जून तक आत्मसमर्पण करना है। अदालत ने उनकी जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी, लेकिन कहा कि वह अगले सप्ताह विस्तारित राहत के लिए दलीलें सुनेगी। अदालत श्री केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दलीलों को सुन रही थी, जब उसने यह नोट करके सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया कि वह आप नेता की जमानत के लिए भी दलीलें सुनेगी। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में श्री केजरीवाल की स्थिति को रेखांकित करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, चुनाव है और ये असाधारण परिस्थितियां हैं और वह आदतन अपराधी नहीं है। यह सार्वजनिक हित का सवाल है। आज जैसे ही उसने श्री केजरीवाल को जमानत दी, अदालत ने उस बिंदु को दोहराया, एक मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के रूप में आप प्रमुख को कोई खतरा नहीं है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने रिहाई की अवधि के बारे में दलीलें भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 21 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.5 साल तक वह वहां थे। उन्हें चुनाव पहले या बाद में भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इस सप्ताह की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण क्षण में अदालत, जो श्री केजरीवाल की 21 मार्च की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ने कहा कि जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति की बेगुनाही की बात करने वाली सामग्री और जो अपराध की पुष्टि कर सकती हैं, के बीच चयनात्मक रूप से चयन नहीं कर सकती हैं। अदालत ने कहा था, आप एक व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। अदालत ने 2 साल की देरी के लिए गिरफ्तार करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, किसी भी एजेंसी के लिए यह कहना अच्छा नहीं है कि खुलासा करने में 2 साल लग जाते हैं। अब ट्रायल कब शुरू होगा? गुरुवार को ईडी, जिसने जमानत का विरोध किया था, ने अपनी आपत्तियों को रेखांकित करते हुए एक हल्फनामा दायर किया।
चुनाव से पहले राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने और परेशान करने के लिए कथित तौर पर सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम करने के लिए आलोचना की गई। एजेंसी ने कहा कि कोई भी राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक विशेष दर्जा का दावा नहीं कर सकता है और उसे गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है किसी अन्य नागरिक की तरह अपराध करने के लिए। ईडी ने तर्क दिया कि ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए जमानत का अधिकार देगा। एजेंसी ने यह भी बताया कि किसी भी राजनीतिक नेता को प्रचार के लिए कभी भी जमानत नहीं दी गई थी और कहा कि श्री केजरीवाल को उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जेल से रिहा करना एक गलत मिसाल कायम करेगा। इस बीच भाजपा ने श्री केजरीवाल की रिहाई पर विपक्ष की खुशी पर पानी फेरने की कोशिश की है, यह कहते हुए कि वह केवल थोड़े समय के लिए बाहर रहेंगे और उन्हें वापस जेल जाना होगा। ईडी का दावा है कि आप सरकार द्वारा बनाई गई शराब नीति अब रद्द कर दी गई ने उसे लाइसेंस आवंटन के लिए रिश्वत प्राप्त करने की अनुमति दी, जो कि 100 रुपए करोड़ की थी, जिसका उपयोग उसके चुनाव अभियानों के वित्त पोषण के लिए किया गया था। आप और श्री केजरीवाल ने आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और भाजपा पर चुनाव से पहले पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है।